प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने पंडित नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ अपनी छवि की चिंता रहा करती थी और इसीलिए गोवा को 15 साल देर से आजादी मिली। राज्यसभा से पहले लोकसभा में भी पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का 23 बार नाम लिया था। सवाल ये कि मोदी आखिर नेहरू गांधी परिवार के सभी नेताओं में केवल नेहरू पर ही हमला क्यों करते हैं, जबकि गांधी परिवार में नेहरू अकेले नहीं हैं। इस परिवार से नेहरू देश के पहले पीएम बने, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली, लेकिन प्रधानमंत्री की सुई पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ही क्यों टिकी रहती है। सवाल ये कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बार बार हमला करते हैं वो इंदिरा गांधी पर बहुत संभल कर बोलते हैं। ये दूसरा सवाल, नेहरू की तरह प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में राजीव गांधी का उल्लेख क्यों नहीं होता। राहुल गांधी का तो प्रधानमंत्री नाम तक नहीं लेना गवारा करते, नाम तक नहीं लेते हैं। उनकी सुई जो है वो नेहरू पर ही टिकी रहती है। जो जवाहरलाल नेहरू 58 साल पहले प्रधानमंत्री थे, उनका उल्लेख प्रधानमंत्री बार बार करके क्या हासिल करना चाहते हैं, ये एक और सवाल है। तो ये जो सवाल है कि नेहरू पर बार बार हमला क्यों करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को, ये हुंकार मजरूर सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया। अच्छा होता कांग्रेस के मित्र यहां होते तो नेहरू जी का नाम सुनकर के कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, और इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं बार बार नेहरू जी को भी याद करता हुआ। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके जाने के 58 साल बाद कांग्रेस से ज्यादा पीएम उनका जिक्र क्यों करते हैं। मजरूर सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए 1 साल जेल में बंद कर दिया गया। जो कांग्रेस पार्टी नेहरू को उदारवादी बताती है, उन्हें निशाना बनाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने नेहरू के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा। 100 मिनट के अपने भाषण में जवाहरलाल नेहरू का नाम 23 बार लिया। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूँ, आज मैं बार बार बोलने वाला हूँ। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू पर पीएम ने गोवा के बहाने हमला किया और दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से गोवा को 15 साल देर से आजादी मिली, क्योंकि देश के पहले पीएम को गोवा के लोगों से ज्यादा अपनी छवि की फिक्र थी। उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी,
विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए 1955 लाल किले से जवाहरलाल नेहरू के दिए भाषण का जिक्र किया और बताया कि कैसे पंडित नेहरू ने अपने ही देश के लोगों की मदद से साफ इनकार कर दिया था। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। राज्यसभा से पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी जवाहरलाल नेहरू को जमकर घेरा था, जिसमें उन्होंने नेहरू सरकार पर महंगाई पर जनता को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाया था। नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। प्रधानमंत्री की रैली हो या फिर संसद, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके कांग्रेस पर वो पहले भी हमला करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके हमले की वजह राहुल गांधी हैं, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा में बोलते हुए पीएम को इशारों में शहंशाह की तरह बर्ताव करने वाला बताया था। That idea of a king has come back. That there is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. Now what is happening? The instruments of the conversation between our peoples, what we call the institutions of our country, are being attacked. राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों का जवाब पीएम ने चुन कर दिया और नेहरू के बहाने पूरी कांग्रेस को लपेट लिया। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। पीएम करीब 90 मिनट तक बोले। उनके भाषण का केंद्र कांग्रेस और उनके आदर्श नेहरू थे। राहुल गांधी का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनके भाषण का हर बार राहुल पर पलटवार था, जिसने इस जुबानी जंग को और गहरा कर दिया है। My great-grandfather served this country. He gave his entire life for this country. So I don't need anyone's certificate for my great-grandfather. My great-grandfather did what he had to do, as did other members of my family, as did millions of people in this country. So I really don't care what anybody says about him. साल 2014 से आज तक पीएम सैकड़ों बार नेहरू का नाम ले चुके हैं। चुनाव अभियान की गर्मी से लेकर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण तक पीएम ने नेहरू का जिक्र हमेशा एक मुद्दे के तौर पर किया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के साथ हुई हर बुरी चीज, चाहे वो कश्मीर हो या फिर चीन का मसला, नेहरू पर बार बार हमला करके पीएम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? आज तक ब्यूरो।